अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बड़ा इशू डिस्कस होता है और अक्सर क्वेश्चन भी किए जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने समझा कि आज एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। और इसके लिए मैं आपको ना एक डिफरेंट अप्रोच आज आपको देता हूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जित कोई भी अगर आपका मेंटल इशू है ना, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। वो क्यूरेबल नहीं होता। और उसको मैनेज करने के लिए भी आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। वो कभी भी एक चीज से ठीक नहीं होते। मेंटल इशू कोई भी आप जेहन में रखिएगा, उसको अपने डिफरेंट अप्रोच के साथ आप ठीक कर सकते हैं। कोई अप्रोच उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई अप्रोच जो है वो बड़ी सपोर्टिव सी होती है, कोई अप्रोच बड़ी नेसेसरी होती है, वो जरूरी होती है। कई अप्रोच के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, कई अप्रोचेस के साइड इफेक्ट कम होते हैं, कईयों के नहीं भी होते। तो मैं आज आपको एक ऐसी अप्रोच देने जा रहा हूँ जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और वो बड़ी इफेक्टिव अप्रोच है। फर्ज करें आपको मेडिकेशन ओवर थिंकिंग के लिए ले रहे हैं, ठीक है, वो ले जरूर लें, उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आप साइकोथेरेपी या सीबीटी या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी आप जरूर करवाएं। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थिंकिंग के लिए पता आपको क्या कहता हूँ? न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एरिया को एक नया एरिया मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसकी पूरी सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, जिसे हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम न्यूट्रिशन के जरिए साइकोलॉजिकल फंक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। इसको हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। मैं आपको चार ऐसी फूड्स बताऊंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकती हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ओवर थिंकिंग यूजुअली ज्यादा होती क्यों है। तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग आप में होती। एक तो आपके अंदर सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती, तो आप ओवर थिंक करते क्योंकि आपको एंजाइटी होती है। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली एंजाइटी की एक टाइप है। या आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सेरोटोनिन की कमी हो, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो ब्रेन की तरफ। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे हैं जिसकी कमी से या डिसरेगुलेशन से आपको ओवर थिंकिंग होती। और इन तीन चीजों को मैनेज करने के लिए मैं आपको चार फूड्स बताता हूँ जो इस इन चीजों को मैनेज करेंगे। नंबर वन जो फूड है वो ये है कि आप हेल्दी फैट खाएं। समटाइम हम अनहेल्दी फैट खाते हैं जो कि ट्रांस फैट्स हैं, जो फास्ट फूड में ज्यादा होते हैं। जब हम वो खाते हैं तो वो बेसिकली ब्रेन के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि ब्रेन को एक ऐसा फैट चाहिए, क्योंकि आपको पता है 65% आपका जो ब्रेन है वो फैट से बना होता है। आपको फैट चाहिए, लेकिन आपको अच्छे वाला फैट चाहिए, क्योंकि अच्छे वाला फैट आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। यानी आपको पता है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो ब्रेन के सेल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करेंगे और आपके अंदर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम कम होगा। नंबर वन मैंने आपको बताया। फिर अच्छी फैट कौन सी? फिश खाएं, फिश के अंदर अच्छी फैट होती है और उसमें स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यानी कि ब्रेन की सोजिश को सादा लफ्जों में कहें तो कम करता है। जब सोजिश कम होगी तो ब्रेन अच्छी तरह काम करेगा, एक्टिवली काम करेगा। तो नंबर वन आपने ये चीज फोकस करनी। सैमन फिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है सार ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, हर बंदा नहीं लेके खा सकता। आप कोई भी फिश ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली रिकमेंडेड ये होता है कि आप हाई फैट फिश जो कि सैमन में होती, ठीक है, सैमन है। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको फूड सजेस्ट कर रहा हूँ वो है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के अंदर खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसे फ्लेवोनाइड्स कहते हैं। फ्लेवोनाइड्स का काम क्या होता है कि ये ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं। चॉकलेट्स के अंदर कैफीन कंपोनेंट भी होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती तो इन्फ्लेमेशन भी कम होती, ब्रेन सही काम करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे होंगे तो आप में ओवर थिंकिंग शायद कम हो। यानी कि आप अगर डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, अच्छा टाइम पे डिसीजन करते हैं, तो हो सकता है आपको सोचना आप सोचते ना हो, क्योंकि ज्यादा वही सोचता है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी ना। तो इसका इस्तेमाल आप स्पेशली डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया करें, ऐसे लोग जिनमें ओवर थिंकिंग का इशू। नंबर थ्री, नट्स, जिसमें आलमंड्स, कैश्यूज, इस तरह की चीजें, या सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड है, इस तरह की चीजें आप खाएं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक।
अब मैग्नीशियम और जिंक ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत अच्छे हैं। ये भी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस को भी बेहतर करते हैं, और ओवरऑल जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी है उसको बेहतर करते हैं। इसमें अगेन एक एडिशनली हेल्दी फैट भी होता है, जैसे आलमंड है उसमें हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। यानी कि ये वो वाला फैट मैं आपको बताया जो फिश के अंदर, यानी कि नट्स के अंदर भी जो फैट होता है वो भी बहुत अच्छा फैट होता है। और चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ जो ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स हैं, जिसमें जिस स्पिनच है, ठीक है, सैलड्स है, ये बहुत अच्छे होते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी होते हैं। बी विटामिन 6, 12 कम्प्लेक्स विटामिन बी की वैरायटी होती है। विटामिन बी जो है आपकी जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन है, जो मूड हार्मोन है, मूड न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। वो बेहतर होगा तो आप में ओवर थिंकिंग कम होगी। तो इसी तरह अगर आप ओवर थिंकिंग इशू को मैनेज करना चाहते हैं, बाकी चीजें भी जरूर करें। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, साइकोथेरेपी है, टॉक थेरेपी भी जिसे कहते हैं, वो भी करें। लेकिन साथ में मैंने आपको कहा ये फूड जरूर आप ट्राई करें, इसका कोई नुकसान नहीं। ओवर थिंकिंग मान लिया ठीक नहीं होगी, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप ये चार चीजें ट्राई करते हैं ऑफ एंड ऑन, you will get benefit, you will be able to manage your overthinking. But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.